कुछ घटित हमारे साथ होता रहा, हमें नहीं दिखा, क्योंकि हमें तो ज़िंदगी में क्षणिक खुशी चाहिए थी ना, जो हमें हमारा केमिकल दे रहा था। और कभी समस्या दिखी भी तो समाधान ढूंढने की बजाय हमने उस केमिकल में अपने समाधान ढूंढे, समस्याएं बढ़ती चली गई। और इस कहानी में सबसे ज़्यादा दुखी अगर देखें तो हम खुद ही हैं। हमारी कहानी में सबसे ज़्यादा दुख अगर है किसी को तो वो हम ही हैं। हमारे साथ कंसर्न करने वाले जो लोग हैं वो तो दुखी हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा हम दुखी हैं, है ना। सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं ना। तो अब ये दुख भरी कहानी पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और जबकि कहा यह जाता है कोई भी दुख क्यों ना हो, किसी तरह का भी दुख क्यों ना हो, वो ईश्वर को साथ लेकर आता है ना। हमें नज़र ही नहीं आ रहा है उस दुख से निकलने के लिए ईश्वर को हाथ अपना थमा दें। भ्रमित ही घूम रहे हैं ना, भ्रमित ही घूम रहे हैं। चाहते हैं जीवन जीना, लेकिन भ्रम की स्थिति में ही है। इस बीच में कई घटनाक्रम जो आपके जीवन को प्रभावित करते नज़र आते हैं, घटित हुए हैं। कई तरह से मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक क्षतियाँ परिवार को हमने पहुँचाई है अपनी इस कहानी में। कई तरह से आर्थिक नुकसान पहुँचाए हैं हमने। कई तरह से कार्य क्षेत्र में हमने अपने परफॉर्मेंस को लूज़ किया हुआ है। सोसाइटी में कई तरह से हमने अपनी एक्टिविटीज़ से अपना तिरस्कार खुद करवाया हुआ है। लेकिन आज हमें अपनी दुख भरी कहानी पढ़कर दुख तो होता है, लेकिन कोई दूसरा अगर सुझाव भी दे रहा है ना कि इस दुख से निकलने के लिए ईश्वर को पहचान, तेरे साथ ही है वो। क्योंकि जो तू दुखी हो रहा है वो भी एक सिग्नल है इस बात का कि इस दुख से निकलने के लिए सौंप दे अपने आप को, वो निकाल के ले जाएगा। लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा है। अब हमारा ये हाल हो गया है, या पास्ट में भी जब भ्रमित हुए तो हमारा ये हाल हो गया कि हम चाहते तो थे अच्छा हो जाए, लेकिन कर क्या रहे थे, या तो आकर्षण की वजह से या किसी के सुझावों की वजह से। चाह रहे थे हमें सफलता मिले, ठीक उसी तरह हमने पानी निकलेगा इस कुएं से खोदना शुरू किया। धैर्य तो था ही नहीं हमारे अंदर कि किसी एक चीज को पकड़ के रहें। अब जल्दी से चाहते थे जो लॉसेस हो गए उनको कवर करना।